पटना में मेरिन ड्राइव पर फिल्मी स्टाइल में पुलिस का इनकाउंटर, एक अपराधी घायल। पटना के मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधियों में के बीच एनकाउंटर, एक अपराधी को पैर में लगी गोली जबकि दूसरा अपराधी गिरफ्तार। पटना में अपराधियों और पुलिस के बीच मरीन ड्राइव पर मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहम्मद राजा नामक अपराधी के पैर में लगी गोली, जिसके बाद वह वहीं गिर गया। बताया जा रहा है कि नीलेश मुखिया हत्याकांड से जुड़े शाहनवाज की हत्या मामले में मोहम्मद राजा भी आरोपी था, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार रेकी कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मरीन ड्राइव पर मोहम्मद राजा आने वाला है। उसके बाद नाकाबंदी किया गया और पुलिस ने जैसे ही स्कूटी पर मोहम्मद राजा को देखा तो उसे घेर लिया। चारों तरफ से मोहम्मद राजा अपने आप को पुलिस से जब घिरा पाया तो उसने भी हथियार निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दिया। वहां तैनात एसटीएफ के जवानों ने उसके पैर को निशाना बनाया और एक गोली उसके पैर में मार दिया। घटनास्थल पर 3 खोखा, एक हथियार जिसमें गोली भी था, जमीन पर अपराधी के साथ मिला। पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि एसटीएफ वांटेड अपराधी मोहम्मद राजा और उसके साथी को अरेस्ट कर ला रही थी। मरीन ड्राइव के पास बदमाशों ने भागने की कोशिश की। मोहम्मद राजा ने जेब में पिस्टल छुपा रखी थी। भागने के दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली मोहम्मद राजा के पैर में लगी है। दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। मोहम्मद राजा मोहम्मद शाहनवाज के मर्डर का आरोपी है। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में 2025 के 4 अप्रैल को शाहनवाज नाम के युवक की कोर्ट जाते समय गंगा पथ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शाहनवाज अपने दोस्त मोहम्मद कैफ के साथ स्कूटी से कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनका पीछा किया और मेरिन ड्राइव के पास पहुंचते ही अपराधियों शाहनवाज पर गोली चला दी। गंभीर हालत में शाहनवाज को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से गोली के 3 खोखे भी बरामद किए थे। शाहनवाज का नीलेश मुखिया हत्याकांड में नाम था और उसकी हत्या मोहम्मद राजा ने किया था। उसी मामले में पुलिस काफी दिनों से उसकी रेकी कर रही थी। मोहम्मद रजा बड़े ही शातिराना तरीके से रह रहा था। उसने अपने स्कूटी पर प्रेस लिखा रखा था बड़े बड़े अक्षरों में और उसी का फायदा उठाते हुए वो लगातार पुलिस से बच रहा था। बताया जाता है कि वो बाकरगंज का रहने वाला है। एसटीएफ को सूचना मिली थी अपराधकर्मी के आने की। इसी सूचना पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनका पिस्टल वगैरह बरामद किया गया है। टोटल कितने अपराधी थे सर? 2 अपराधी की सूचना मिल रही है। 2 अपराधी थे, एक घायल हैं, एक पकड़े गए हैं। तो इनका पहले से भी कोई इतिहास है सर? क्या इनका हाँ, आपराधिक इतिहास है इनका। सब छानबीन की जा रही है। ठीक है। सर, क्या मामला हुआ सर? क्या कुछ घटना हुई? मोहम्मद रजा नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था। 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो रेस्ट किया उसमें, और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें, और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। उसको तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है। इसमें इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें, और इस पर अनुसंधान आगे किया जा रहा है। पहले से सीटर है सर ये व्यक्ति? इसमें रहता है कि ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये, और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है। और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था ये। इसमें 2 व्यक्ति का भी है जिनको चोट लगी है उसमें, और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। ये बीच बचाव करने अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है, पर गोली फायर हुई है। सर, ये इसके पास आर्म्स कैसे आ गया? ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर्च हो पाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी में चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। उसमें पकड़े गए हैं अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे, और इस पर कार्रवाई चल रही है।
मोहम्मद इसके रजा। अलावा भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी होगी आप लोग साझा कर दिया जाएगा इसमें।